जी गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे? हम लोग बेसिकली देख रहे थे डीएलएड सेकेंड ईयर की S1, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में वंचना के बारे में बातचीत की थी। उससे पहले हम लोग सत्ता की अवधारणा देखी थी। तो जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख लें और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। S1 की एक टॉपिक है हमारा यूनिट 3 से रिलेटेड, शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि शिक्षा के विषय में हमारे संविधान में क्या क्या चर्चा की गई है, किस तरीके के प्रोविज़न बनाए गए हैं शिक्षा को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमारे संविधान में। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा और संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है शिक्षा और उसके प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग को बताएंगे और हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे संविधान में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में ये साफ साफ लिखा है कि जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 यह कहता है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। डैट मीन्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, यह हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 45 कहता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह पाया कि बिना शिक्षा के भारत का विकास संभव नहीं है, तो इसलिए उन्होंने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाया। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि इससे बाल मजदूरी खत्म होगी। बाल मजदूरी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को कल कारखाने में काम करते हुए, तो अगर ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है तो इससे बाल मजदूरी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। ठीक है, यह हमारा था पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट प्रावधान क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 29B, कौन सा आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ? आर्टिकल 29B, जिसमें यह कहा गया है कि जो पिछड़े वर्गों के लिए जो लोग बिलोंग करते हैं, जो जैसे हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग हैं, उनके लिए शिक्षा में कोई बाधा ना हो और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन के सिस्टम बनाए जाए। वो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19B के अंदर यह कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था हो शिक्षा के लिए। तो ये भी हमारा एक प्रावधान है भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो हमारा है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा हमारे लिए देश में आप लोग सब लोग अवगत है इस बात से कि स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारा प्रोविज़न रखे गए हैं कि स्त्री शिक्षा को बहुत अपलिफ्टमेंट किया जाए। ऐसे हमारे संविधान में आर्टिकल 15C ये जो है स्त्री शिक्षा की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ शिक्षा का समान अवसर। देखिए, शिक्षा का समान अवसर कहने का मतलब क्या है कि जैसे भी बालक है, हो सकता है कोई हमारे समाज में कोई गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, कोई अमीर परिवार से बिलोंग करते हो, कोई हमारे समाज में दृष्टिबाधित हो या फिर कोई पैर से अपंग हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं समाज में, उन सबको समान अवसर दिया जाए शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी के ऊपर है। ठीक है, शिक्षा पे सबका अधिकार है, इसलिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना हमारा संविधान यह कहता है कि हम लोग किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम दिव्यांग हो, तुम शिक्षा नहीं ले सकते। बल्कि हमारा संविधान तो ये कहता है कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे बैठ के समावेशीकरण करके शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ शिक्षा का समान अवसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। इसको समझते हैं। देखिए, संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब होता है यूनियन। मेरे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी मित्र हैं। राज्य मतलब हुआ स्टेट और समवर्ती मतलब हुआ कॉन्करेंट। सूची मतलब लिस्ट। ये देखिए, 3 लिस्ट होते हैं। एक
यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। डेट मीन्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होते हैं जिस पे कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल का दाम, या फिर और समझते हैं जैसे कि शराबबंदी, उस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाए। बिहार में शराबबंदी है, ठीक है। बजट, बजट पे यूनियन सरकार का चलेगा, यानी केंद्र सरकार बजट बनाएगी, ठीक है। रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन यानी कि वैसा प्रोविज़न, वैसा फैसला जिस पर फैसला यूनियन लेती है वो हमारे होते हैं यूनियन लिस्ट, और वैसा डिसीजन जिस पे राज्य सरकार का चलता है वो हुआ हमारा स्टेट लिस्ट। और समवर्ती सूची मतलब क्या हुआ, वैसा चीज़ जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके फैसला ले सकती है, जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। डैट मीन्स शिक्षा पे केंद्र सरकार भी अपना बात रख सकती है और राज्य सरकार भी रख सकती है। जैसे CBSE है वो केंद्र सरकार की है, और जो स्टेट बोर्ड है जैसे बिहार बोर्ड हो गया वो हमारा राज्य सरकार के अंदर आता है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको समझते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 में आया। इसके अंदर कुछ बातें कही गई। इसमें बातें ये कही गई कि स्कूल में कम से कम 2 बड़े कमरे होंगे, एक बरामदा होगा, और लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होगी, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बातचीत कही गई, जो कि आया हमारा 1986 में, ठीक है। और क्या कही गई इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, प्रत्येक क्लास में कम से कम 2 शिक्षक हो और में भी एक महिला शिक्षक हो, ठीक है। और क्या कहेगी इस बारे में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, क्लास में जो वो मानचित्र होना चाहिए, श्यामपट होना चाहिए, डैट मीन्स ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, और मानचित्र होना चाहिए ताकि बच्चे देख के सीख सके। तो इन सारी बातों की चर्चा की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। नेक्स्ट हमारा है जन्म से 6 वर्ष तक शिशुओं की देखभाल। जी हाँ, जिसे हम लोग ECCE के नाम से जानते हैं। आजकल एक प्रोग्राम भी चल रही है NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, आजकल ये प्रोग्राम भी चल रही है। डैट मीन्स जन्म से लेके 6 वर्ष तक बच्चे को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर हम लोग देते हैं, उसकी भी भारतीय संविधान में चर्चा की गई है कि जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, जिसको आज हम लोग प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं, कि बच्चों को प्रारंभिक स्कूल से पूर्व देखरेख की जाती है। ये हमारे आते हैं जन्म से 6 वर्ष तक शिशु की देखभाल। नेक्स्ट हमारा आता है समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था। हमारे जो समाज है उसमें जो कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो कि स्कूल नहीं आ सकते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि अपना एडमिशन करवा सकते हैं, तो हमारे सरकार ने संविधान में ऐसा प्रोविज़न है कि मैंने अभी तुरंत बात किया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी के लिए है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क बक्सा है, निःशुल्क बस्ता है, निःशुल्क किताब, कॉपी, इवन यूनिफॉर्म, सारा निःशुल्क सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ताकि समाज के कमज़ोर वर्ग भी उनके बच्चे को भी शिक्षा मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।